हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईएमआरएस छात्रों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही। ईएमआरएस कट ऑफ को लेकर कितने कम नंबर पर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है और सभी विषयों की क्या कट ऑफ है वो सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने कम नंबर पर चयन होगा, कि सभी विषयों की जो कट ऑफ वो क्या बताई गई है। ये हमारे छात्रों के लिए टीयर 1 में आप लोगों के लिए सबसे पहले देखो इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ आपको सभी विषय आपको बताएंगे कि सभी विषयों की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तीसरी चीज़ आपको ये बताएंगे कि जो पेपर का लेवल था इस बार कैसा रहा था, ठीक है। पेपर का लेवल के साथ साथ आपको ये भी हम बताएंगे कि किस पदों पर वैकेंसी कितनी निकली थी, कितने पद टोटल पद यहाँ पर कितने थे और टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, जो अटेंडेंस है उपस्थिति है परीक्षा में कितनी % दर्ज हुई थी, वो सारी चीज़ें हम आपको देखो इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, सभी आप लोगों को कट ऑफ यहाँ पर बताने कितने कम नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हालांकि ये भी बात आपको बता देंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या अपडेट है और टीयर 1 में कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बोनस अंक को लेकर क्या अपडेट आई है, ऑब्जेक्शन को लेकर, ठीक है, और आंसर की को लेकर भी नई अपडेट आई। तो पूरा वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा ध्यान से। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर ईएमआरएस छात्रों के लिए देखो इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो पद आप लोग देख लो कि टोटल जो पद है वो कितने थे, क्योंकि पद के हिसाब से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो आप लोगों की तय होगी। हालांकि पिछले वर्ष की कितनी कट ऑफ है वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए टोटल जो पद निकले थे 235 पद यहाँ पर सिर्फ निकले हुए हैं। ज़्यादातर पद और ज़्यादातर फॉर्म आपके टीजीटी पीजीटी में ही भरे हुए हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी आपकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल पाई है। पीजीटी की बात कर लेते हैं अदर कंपेरिजन की अपेक्षा में। पीजीटी में 1460, टीजीटी में 3962 यहाँ पर जो पद हैं वो देखने को मिले हैं। फीमेल स्टाफ नर्स में आप लोगों के लिए 550 आपके फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पर जो कट ऑफ है हो रही है। हॉस्टल वार्डन की बात कर लेते हैं। हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन की जो कट ऑफ है वो 635 पद है हॉस्टल वार्डन में, 635 पद। और हॉस्टल वार्डन में भी काफ़ी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, क्योंकि ये भर्ती टीचिंग और नॉन टीचिंग पर आधारित थी, ठीक है। तो जिस आधार पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने हॉस्टल वार्डन के भी फॉर्म यहाँ पर भरे थे। 600 पद हॉस्टल वार्डन पे थे। अकाउंटेंट में आप लोगों के 61 यहाँ पर क्या थे, 61 यहाँ पे जो है पद थे। और जेएसए में 228 पद थे। जेएसए में 228 यहाँ पर पद। लैब अटेंडेंट में 146 पद थे। लैब अटेंडेंट में आपके 146 पद थे। अगर इन पदों को जोड़ लिया जाए तो ईएमआरएस में टोटल पद जो है वो कितने निकल के सामने आएंगे, वो 7267 टोटल फॉर्म आप लोगों को हो गए, 7267, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अब इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जितने भी अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से यहाँ पर देखना। अब आपको देखो इम्पोर्टेंट बात बता रहे, जितने भी ईएमआरएस के छात्र थोड़ा ध्यान समझना। इस बार पहली चीज़ आपको बता दे रहे जीके को लेकर। जीके का जो जीके जो थी उसमें मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। जीके मॉडरेट टू हार्ड थी, मॉडरेट टू हार्ड। आप लोगों का जीके जो पूछी गई थी वो हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, क्योंकि जीके आप लोगों की अनंत है, ठीक है, इन्फिनाइट है, अनंत है, जिसके तहत काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल पा रही थी। जीके के लिए आप लोग परेशान ना होना, जीके हार्ड ही पूछी जा रही है। दूसरा जो है वो ईएमआरएस था। दूसरा सब्जेक्ट ईएमआरएस है, जिसमें आपका रीजनिंग जो पूछी गई थी वो मॉडरेट लेवल की यहाँ पर पूछी गई थी। जीके मॉडरेट लेवल की आप लोगों की पूछी गई थी। रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल की, बट यहाँ पर 2-3 सिर्फ ऐसे प्रश्न थे जिस पर काफ़ी अभ्यर्थी को परेशानी या दिक्कत या समय काफ़ी यहाँ पर लग गया था रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में आपको पता है काफ़ी दिक्कतें लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कम समय में आपको जल्दी लॉजिक आ जाए। तो उसी में है कि 2-3 में आप लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी, बच्चे आपके मॉडरेट यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन थे। एएमआरएस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर आईसीटी जो है आखिर आप लोगों का इजी आ रहा था, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों का जो इजी आ रहा था, बट 3-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब टीचिंग एप्टीट्यूड में इजी थे। एएमआरएस की बात कर लेते हैं। इसमें काफ़ी भर्ती फेल होने वाले हैं, ये हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश में जो पेपर था मॉडरेट टू टफ था, हार्ड मान सकते हो या तो मॉडरेट टू हार्ड। लगभग यहाँ पर फेल होने पर आप लोगों को, क्योंकि 8 क्वेश्चन केवल करने थे पासिंग के लिए,
पासिंग सही, आप लोगों को सही क्वेश्चन सिर्फ 8 सही करने थे, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी से 8 भी नहीं सही हो पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये डाटा निकल के आया काफ़ी अभ्यर्थी इसमें परेशान थे, काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिली है। ठीक है, कठिन था, इसीलिए 8 क्वेश्चन ही सही इसमें करने थे, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी इसमें भी फेल होने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आपको देखो बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर बताएंगे अटेंडेंस की जो उपस्थिति है वो क्या आपकी बताई गई है, अटेंडेंस की उपस्थिति आप लोगों की कितनी बताई गई है। दूसरी बात कर लेते हैं, 60% का मतलब हो गया आप लोगों का 100 बच्चे में 60 बच्चे ही उपस्थित हुए, मतलब 40 बच्चे नहीं आए। तो इस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला कि कट ऑफ काफ़ी कम चली जाएगी अगर बच्चे की अटेंडेंस ही कम रही है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं EMRS की कट ऑफ को लेकर। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने से पहले बता दे रहे हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन EMRS में क्या देखने को मिलने वाला, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हालांकि हार्ड शिफ्ट जो है उसमें आपका EMRS में हार्ड शिफ्ट पे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन देखने को यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ EMRS की यहाँ पर बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों का हर शिफ्ट में कुछ ऐसे प्रश्न थे, हर शिफ्ट में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो विवादित प्रश्न थे। हर शिफ्ट में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो विवादित थे, जिस पर आप सभी को बोनस अंक देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। आप सभी को बोनस अंक देखने को मिलने वाला है। बड़ी अपडेट आ रही है। हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत है जिस पर आप लोग ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे। हालांकि ऑब्जेक्शन के लिए बाद में आपको डिटेल हम आपको जरूर बताएंगे। अब कट ऑफ हम बताने वाले हैं आपको, पूरा वीडियो बात ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ आपकी EMRS की फाइनल बताने वाले जनरल OBC EWS SC ST की, तो बस वीडियो ध्यान से देखना। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे EMRS छात्रों के लिए कट ऑफ बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दें। पिछली बार की जो कट ऑफ क्या रही थी वो हम आपको अभी बता रहे। देखो 120 की पिछली बार कट ऑफ बनी थी, 120 का पेपर था, तो कहीं कहीं कट ऑफ 90 गई थी, कहीं कहीं आप लोगों की जो कट ऑफ है 98, 95, 91, 92 ऐसे गई थी। मतलब आप समझ गए होगे 25-30 का अंतर रहा था नंबर, 25-30 नंबर केवल अंतर रहा था। 120 में से 25-30 नंबर का जो है अंतर देखने को यहाँ पर मिल पाया था। 25-30 नंबर का अंतर हुआ था पिछली बार, ये बात ध्यान रखना 25-30 का। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, अब EMRS की जो कट ऑफ इस बार बन रही है वो 100 पर बन रही है, 100 क्वेश्चन पे बन रही है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको बताने वाले, कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हो तो आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बताते हैं EMRS के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 की थी, 0.33 की थी। उसको लेकर भी आपको काफ़ी यहाँ पर अभ्यर्थियों के मार्क्स से नंबर कम हो रहे थे, उस आधार पर कट ऑफ जो है अब कितनी जाएगी फाइनली हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं EMRS की फाइनली कट ऑफ जो है जनरल और UR कैटेगरी से 66। ठीक है, जनरल और UR कैटेगरी से अगर आपके लगभग 100 में, ठीक है, लगभग टोटल 66 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये नहीं कि अब 100 क्वेश्चन करके आए पेपर में, उसमें 66 सही हो गए तो 34 गलत हो गए, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग घटा के और नंबर कम हो गए, ऐसा नहीं है। टोटल आपके जहाँ तहाँ करके आपके 66 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और इसमें 63 क्वेश्चन OBC में आप लोगों के यहाँ पर सही होने चाहिए। EMRS में 58 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 52 क्वेश्चन SC में आप लोगों के यहाँ पर सही होने चाहिए। और ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST में 49 मतलब 49 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 49 क्वेश्चन आपके इसमें सही होने चाहिए, 52 क्वेश्चन SC में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन आपके 100 में हमने आपको बता दी, इतने क्वेश्चन तो आपके हर हाल में सही होने चाहिए थे, और 8 क्वेश्चन आपके उसमें सही होने हिंदी और इंग्लिश में, उन दोनों को मिला के 8 क्वेश्चन पूरी तरह के हिसाब से सही होने चाहिए, पासिंग अगर आपको करना है तब। ठीक है, हालांकि क्वालिफाई से कुछ नहीं होगा, आपको कट ऑफ यहाँ पर क्लियर करनी होगी, तब जाके आप लोग आखिरी सिलेक्शन यहाँ पर Tier 1 में ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ जो है कितनी क्या रहेगी वो हमने आपको बताइए। इतने क्वेश्चन आप लोगों की जो कट ऑफ है रहेगी। और साथ ही साथ बता दें EMRS में कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना होगा, उसके लिए जैसे ही मतलब आंसर की आएगी तो इस चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप लोग लाइक कर लेना। और अगर पूरी तरह सेफ स्कोर पूछना चाहते हो तो 70 आप लोगों का 70 क्वेश्चन पूरी तरह सही है तो आपको चयन आराम से हो जाएगा। 70 पे क्वेश्चन पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो 70 से ऊपर उनको कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से हमने आपको यहाँ पर सेफ स्कोर यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं
EMRS के लिए आप लोगों का जैसे आंसर किया आएगी तो कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होगा। और ये भी है कि हर शिफ्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो गलत प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों पर बोनस अंक आप देखने को अब मिलने वाला। तो ये बड़ी अपडेट निकल के देखो सामने आ रही है। तो ये EMRS की जो कट ऑफ है वो इतनी ही देखने को आप लोगों को मिलने वाली है। और अटेंडेंस 60 या 65% ही उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो वो भी कट ऑफ पर काफ़ी असर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो जितने अभ्यर्थी है EMRS के, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।